Student, today I am going to discuss importance of cyanobacteria. अच्छा, इम्पोर्टेंस के अंदर दोनों एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, यूज़फुल एस्पेक्ट्स भी आ जाते हैं और हार्मफुल एस्पेक्ट भी आ जाते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यूज़फुल एस्पेक्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया, मतलब साइनोबैक्टीरिया के यूजेस क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं। तो सबसे पहला तो यूज़ देख लेते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनेटिक फोटोसिंथेसिस वो फोटोसिंथेसिस होती है जिस प्रोसेस के दौरान क्या रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। और मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया के अंदर जो फोटोसिंथेसिस होती है वो सल्फ्यूरिक फोटोसिंथेसिस होती है, लेकिन बैक्टीरिया इसमें साइनोबैक्टीरिया में और प्लांट्स के अंदर जो होती है वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होती है। एक बात याद रखिएगा, दुनिया के अंदर पहला ऑर्गेनिज्म जो इवोल्व हुआ, पहला ऑर्गेनिज्म आया जिसने ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करी, जिसने अपनी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज़ करी, वो कौन था? वो था साइनोबैक्टीरिया। तो दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, और यू कैन से डेट दे आर द पाइनियर ऑफ ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस के पाइनियर कौन है? साइनोबैक्टीरिया। तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट के अंदर जब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में? ऑक्सीजन। और उसी ऑक्सीजन को हम लोग अपनी रेस्पिरेशन के लिए क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। एवोल्यूशन के दौरान ज़मीन पर जो ऑक्सीजनिक इन्वायरमेंट हुई, तो ऑक्सीडेशनिक इन्वायरमेंट हुई, वो किन की वजह से हुई? साइनोबैक्टीरिया की वजह से हुई। क्योंकि जो ओजोन लेयर बनी ज़मीन के चारों तरफ और ज़मीन की इन्वायरमेंट जो बेहतर हुई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के फेवर में जो गई, तो सबसे पहले जो ऑक्सीजन रिलीज़ करना शुरू करी ज़मीन पर, वो इन्हीं साइनोबैक्टीरिया ने शुरू की थी। तो पहला इंपॉर्टेंस इनका क्या हो गया कि ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। दूसरे नंबर पे देखें नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली होती क्या है, इसके लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है कि ये नाइट्रोजन को, एयर की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में जो कन्वर्ट करने का प्रोसेस है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो साइनोबैक्टीरिया के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं हेट्रोसिस्ट। तो हेट्रोसिस्ट जो है वो किस चीज़ में हेल्प करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो साइनोबैक्टीरिया कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड दस इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जिस सॉइल में नाइट्रेट जितना ज़्यादा होगा वो सॉइल उतनी ज़्यादा क्या होती है? फर्टाइल होती है। क्योंकि इस नाइट्रेट को प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इस नाइट्रेट को एब्जॉर्ब कर प्लांट क्या चीज़ प्रोड्यूस करते हैं? प्लांट प्रोड्यूस करते हैं अपना प्रोटीन, अमाइनो एसिड और प्रोटीन। तो नाइट्रेट जो है वो ज़मीन में होना ज़रूरी होती है प्लांट की प्रोटीन बनाने के लिए। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारी जो है वो फील्ड्स के अंदर या किसान जो है वो कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसी होती हैं, जैसे नोस्टोक हो गई, एनाबिना हो गई, इनको जो है वो अपने ज़मीन में यूज़ करते हैं। किसके लिए? एज अ फर्टिलाइज़र। इनको हम कहते हैं बायो फर्टिलाइज़र। ये बायो फर्टिलाइज़र का भी काम करते हैं। क्यों ये बायो फर्टिलाइज़र का काम करते हैं? क्योंकि ये ज़मीन को जो नाइट्रेट है, सॉइल को नाइट्रेट, नेचुरली सॉइल को नाइट्रेट बनाकर देते हैं। तो दूसरी इंपॉर्टेंस इनकी क्या हो गई? नाइट्रोजन फिक्सेशन इनकी एबिलिटी। तीसरी चीज़ क्या होती है? सिम्बायोटिक रिलेशन, यानी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक दोस्ती बना लेना। एक तरीके से दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ एक दोस्ती बनाकर रहना जो है वो क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन में क्या है? दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? फ़ायदा देते हैं। तो इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशन। तो साइनोबैक्टीरिया भी इसी तरीके के सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है। अच्छा, अब इधर देखें, नोस्टॉक। कुछ नोस्टॉक, तमाम नोस्टॉक नहीं, कुछ नोस्टॉक ऐसी भी होती हैं जो हेट्रोट्रॉफ होती हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जो हैं वो ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों होते हैं, और जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये क्या होती हैं? ये ऑटोट्रॉफ होती हैं। मैंने आपको कहा था कि दे आर ओनली ऑटोट्रॉफ, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत कम। कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी होती हैं साइनोबैक्टीरिया की, और वो भी नोस्टॉक की। नोस्टॉक की कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो हेट्रोट्रॉफिक होती हैं, यानी अपना फूड खुद नहीं बना सकती। तो ये जो नोस्टॉक की स्पीशीज़ होती हैं, ये अपना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप किसके साथ बना लेती हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट की रूट के साथ, या एंजियोस्पर्म प्लांट के साथ ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लेती हैं। अब ये क्या करती हैं? ये नाइट्रेट बनाकर किसको देती हैं? एंजियोस्पर्म प्लांट को। ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करती हैं? नाइट्रेट। और इसके बदले में प्लांट से क्या ले लेती हैं? फूड ले लेती हैं। तो अब देखें, नोस्टॉक और एंजियोस्पर्म प्लांट का क्या बन गया? ये जो है वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बन गया। एक तरफ जो है वो नोस्टॉक फूड दे रही है, और वो उसको क्या दे रहा है? वो उसको जो है नोस्टॉक नाइट्रेट दे रही है, और प्लांट इसके बदले में इसको क्या दे रहा है? फूड दे रहा है। और ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो उनके अंदर बेसिकली जो है वो
हेट्रोसिस्ट की जो तादाद होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। एक और सिम्बायोटिक रिलेशन देख लेते हैं नॉस्टॉक इसका साइनोबैक्टीरिया का। लाइकिन्स आपने पढ़ा होगा, लाइकिन्स जो है वो एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है एल्गी और फंजाई का। अब उन एल्गी में साइनोबैक्टीरिया भी हो सकती है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो है फंगस के साथ मिलकर जो है वो क्या बनाती है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लाइकिन्स। तो एक बात याद रखिएगा, लाइकिन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी नहीं बनाती, दूसरी ग्रीन एल्गी भी बना सकती है। लेकिन ग्रीन एल्गी के साथ साथ साइनोबैक्टीरिया भी जो है वो फंजाई के साथ मिलकर कौन सा एक सिम्बायोटिक रिलेशन बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइकिन्स। अब देखें लाइकिन्स के अंदर क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया जो है वो क्या देता है, फंगस को फूड देता है, क्योंकि फंगस हेटेरोट्रॉफ होता है, अपना फूड खुद नहीं बना पाता। और फंगस क्या देती है साइनोबैक्टीरिया को, फंगस साइनोबैक्टीरिया को जो है वो क्या दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है। अब आप मिसाल के तौर पे इस तरह से देख लें कि ये अगर आप इस तरह देखें कि फंगस और इसका जो रिलेशन है, अब फॉर एग्जांपल ये जो है वो फंगस है, अगर आप फॉर एग्जांपल कंसीडर कर लें कि यहाँ पर ये जो है वो ये फंगस है, ये साइनोबैक्टीरिया है, ये साइनोबैक्टीरिया है, और इसके सराउंडिंग में इसके ऊपर जो है वो इसको कवर किसने किया हुआ है, इसको कवर किया हुआ है फंगस ने। ये साइनोबैक्टीरिया हो गई और ये फंगस हो गया। अब इन दोनों का आपस में जो ये कॉम्बिनेशन है, ये जो पार्टनरशिप है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम लाइकिन्स कहते हैं। ये भी एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब ये फंगस जो ये साइनोबैक्टीरिया फंगस को क्या देगी, फूड देगी, और फंगस ने जो है वो इसको क्या किया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, तेज़ सनलाइट इसके ऊपर नहीं पड़ेगी, और ये फंगस जो है वाटर को भी एब्जॉर्ब करके रखेगी, जब इसको वाटर की ज़रूरत होगी तो वाटर भी इसको देगी। तो ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लाइकिन्स। तो हमने साइनोबैक्टीरिया की जो इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया की इंपॉर्टेंस में एक तो हमने देख लिया कि ये किस में काम आ रहा है, एक तो ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करवा रहा है, दूसरा हमने देख लिया कि ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में। फिर इसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने ये बताया और दूसरा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मैंने आपको ये बता दिया। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं एक और इसकी इंपॉर्टेंस, एनवायरनमेंट के हवाले से इसकी जो इंपॉर्टेंस है, बायो इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन। कुछ स्पीशीज़ साइनोबैक्टीरिया की ऐसी होती हैं, जैसे ऑसिलिटेरिया हो गया, ये जैसे अगर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इनका कलर चेंज हो जाता है, या इनके नंबर जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है पोल्यूशन को। यानी किसी इलाके की अगर आप पोल्यूशन देखना चाहते हैं तो उस इलाके के अंदर देख लें कि ऑसिलिटेरिया कितना ग्रो कर रहा है, या उसका कलर की क्या है। अगर उसका कलर उस तरह का नहीं है या उसकी ग्रोथ कम हो गई तो इसका मतलब एयर के अंदर क्या है, पोल्यूशन है। अब मैं इस तरफ आ जाएं, अब मैं आपको बताने लगा हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ साइनोबैक्टीरिया की, जो आजकल बड़ी इन है और इस पर बड़ा जो है वो काम चल रहा है, वो है सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी। कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं ब्लू ग्रीन एल्गी की या साइनोबैक्टीरिया की, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा देखें, एक चीज़ सब सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, स्कम बेसिकली क्या किसको कहते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो पॉन्ड होता है, पॉन्ड या लेक के ऊपर जो है वो बहुत सारी जो होती हैं, बाज़ दफ़ा जो है वो एल्गल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे बहुत ज़्यादा अलगल ग्रोथ हो गई है, सरफेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ये अलगल ग्रोथ हो गई। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्कम। इसको हम क्या कह रहे हैं, स्कम। अब इस स्कम के अंदर जो है वो ग्रीन एल्गी भी होती है, और कौन सी वाली एल्गी होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी होती है। ये देखें, ये ग्रीन एल्गी है, इसके साथ यहाँ पर क्या होती है, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी मौजूद होती है। अब क्या होता है, अब इस स्कम के अंदर कुछ सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी मौजूद होती हैं। अगर हम इस स्कम से इस सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी को ग्रीन एल्गी से सेपरेट कर लें, ये मैंने अलहदा निकाल लिया सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी को इस स्कम से। अब ये जो सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, इसके अंदर कहा जाता है कि 60% इनके अंदर प्रोटीन होता है, और उस प्रोटीन के अंदर वो तमाम अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं जो ह्यूमन को अपनी डाइट के लिए या ह्यूमन को रिक्वायर होते हैं, ह्यूमन को अपनी ग्रोथ के लिए, ह्यूमन को जो है वो अपने मेटाबॉलिक फंक्शन करने के लिए रिक्वायर होते हैं। आपको पता होगा ना, एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं और एक होते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं वो होते हैं जो हमारी बॉडी में खुद बन जाते हैं, और एसेंशियल अमाइनो एसिड वो होते हैं जो हम बाहर से लेते हैं। तो इनके अंदर वो तमाम अमाइनो एसिड जो हैं वो किसके अंदर मौजूद होते हैं, इस सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और इन्हीं एक तरीके से ये हमारा कंप्लीट एक तरीके का फूड है। और इसी सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी से बहुत सी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ क्या बनाती हैं, कैप्सूल भी बनाती हैं।
बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जो हैं वो इससे क्या बनते हैं, कैप्सूल बनते हैं, और उन कैप्सूल के अंदर वो डाइट के तमाम अमीनो एसिड क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो देखें बेसिकली जो है वो स्कम जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, ग्रीन एल्गी भी होती है और साइनोबैक्टीरिया भी उसमें होती है। अगर हम स्कम से जो है वो सेपरेट साइनोबैक्टीरिया यानी सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी को सेपरेट कर लें फ्रॉम स्कम, दिस साइनोबैक्टीरिया इज़ अ कंप्लीट फूड फॉर ह्यूमन। वो ह्यूमन के लिए जो है वो कंप्लीट फूड है फॉर ह्यूमन डाइट। इट हैज़ 60% प्रोटीन, इसमें 60% प्रोटीन होता है। इन दिस प्रोटीन इन ऑल अमाइनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बॉडी आर फाउंड। जितने भी अमाइनो एसिड ह्यूमन बॉडी को चाहिए होते हैं वो इसमें मौजूद होते हैं। और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में कैप्सूल फ्रॉम दी साइनोबैक्टीरिया, इन साइनोबैक्टीरिया से जो है वो कैप्सूल भी बनाए जाते हैं। अगर जो गूगल स्कॉलर पर आप जाएं और साइनोबैक्टीरिया के हवाले से कुछ पेपर्स पढ़ें तो आप उन पेपर्स में देखेंगे सिर्फ यही नहीं और भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है साइनोबैक्टीरिया पर। HIV ह्यूमन के HIV का जो वायरस होता है उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए भी कुछ केमिकल जो हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है वो साइनोबैक्टीरिया से निकाले जा रहे हैं। इसके अलावा अफ्रीका में, चाइना के अंदर कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसी हैं जिनको फूड के तौर पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंस देख लें साइनोबैक्टीरिया की, जो है रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल। अब रिक्लेमेशन बेसिकली क्या होता है, रिक्लेमेशन हम कहते हैं रिकवरी। अब रिकवरी क्या होती है, अब इधर देखें, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कौन सी वाली सॉइल पर ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं, अल्कलाइन सॉइल पर ज़्यादा अच्छा ग्रो करते हैं। किसी भी वजह से इस अल्कलाइन सॉइल की pH कम हो जाती है और ये एसिडिक हो जाती है, अल्कलाइन नहीं रहती है, क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। अब जब ये सॉइल एसिडिक हो जाती है तो कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसी होती हैं कि उनमें से कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते हैं जो इसकी अल्कलाइनिटी को रिकवर कर देते हैं, यानी दोबारा इसको क्या कर देते हैं, इसको रिकवर करके सॉइल को दोबारा अल्कलाइन कर देते हैं। और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं रिक्लेमेशन यानी रिकवरी। तो दे प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल। If pH of soil change and it became acidic, they secrete certain chemicals and recovered alkaline nature of the soil, यानी soil के alkaline nature को दोबारा recover कर लेते हैं। क्यों? Because some plant grow best in alkaline soil. So today I told you about the importance of cyanobacteria. First of all, I told you about they help in the release oxygen because they perform oxygenary photosynthesis. They can fix nitrogen into nitrate. They help in nitrogen fixation, and nitrate increase the fertility of soil. They can form symbiotic association with other organism, or they can form symbiotic relation with other organism. I told you about two symbiotic relation. One is this and second one is this. After that I told you about their role in ecology or in environment. So they are the bioindicator of air pollution. After that I told you that about the super blue green algae, and super blue green algae basically जो है वो कैप्सूल बनाने में या हमारी डाइट का जो है एक हिस्सा हो सकती है। और इसके बाद लास्ट में आई टोल्ड यू अबाउट रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल। तो अब स्टूडेंट आपका जो होमवर्क है वो क्या है, अपने होमवर्क में मैंने आपको आपने मुझे बताना है कि मैंने आपको बताया सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी। अब ब्लू ग्रीन एल्गी की वो कौन सी स्पीशीज़ हैं जो सुपर ब्लू ग्रीन एल्गी के तौर पर काम करती हैं, ये तो मैंने आपको नहीं बताया ना, ये आपका होमवर्क है। आपने ये मुझे सर्च करके गूगल पर बताना है कि ये कौन सी होती हैं। इसके अलावा जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन कौन सी स्पीशीज़ काम करती हैं ये भी आपने थोड़ा बताना। एक तो मैं बता चुका हूँ नोस्टॉक के अलावा दूसरी आपने मुझे बतानी है। और रिक्लेमेशन ऑफ अल्कलाइन सॉइल ये कौन सी स्पीशीज़ करती हैं ये भी आपने मुझे जो है वो बताना है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम पर हम लोग जो है वो इसकी, आज हमने यूज़फुल एस्पेक्ट ऑफ साइनोबैक्टीरिया डिस्कस किए, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके हार्मफुल एस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।